जय मसीह की। प्रभु के नाम के धन्य हो कि प्रभु ने ये गणतंत्र दिवस जो हम लोग का 75 इयर्स है इंडिया का, उस दिन में हम लोग को ये वीडियो बनाने के लिए सहायता किया। प्रभु ने अगर सोचिए इंडिया के बारे में क्या उनका इच्छा है, आपके और हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है, ये दिन में हम लोग को जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सोच लीजिए करीबन 75 इयर्स पहले जब हम लोग का परदादाओं ने, स्पेशली मेरे परिवार में मेरा दादाजी, नाना जी, काफी लोग उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किए थे। ब्रिटिश के खिलाफ कितने मेरे परिवार ने जान भी गंवाए थे। कितना दिक्कत था उस समय में। और वो जब युद्ध सब खत्म हो गया 1947 में, जब ब्रिटिश राज बोले ठीक है हम लोग निकल जाएंगे, तभी भी हम लोग स्वतंत्र नहीं बने। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और तब जो हम लोग का पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रचाया। उनके सहायता से 75 इयर्स पहले भारतवर्ष गणतंत्र दिवस पहले बार मना सके। तब दुनिया के सामने हम लोग स्वाधीन बन गए। तो सोच लीजिए कि जैसे इंडिया के में ऐसा हुआ, वैसे ही जब प्रभु परमेश्वर देखे कि हम लोग अपने पापों में गिरे हुए हैं, हम लोग पाप के दलदल में जैसे कि हम लोग अटक गए, जितना भी आप कोशिश कर ले, कोशिश कीजिए अभी से लेकर एक हफ्ते एक भी नहीं पाप करेंगे। कोशिश कीजिए, देखेंगे आपके सोच विचार के द्वारा या फिर आपका एटीट्यूड के द्वारा आप पाप करेंगे ही करेंगे, गारंटी। क्योंकि हम लोग सब पापी हैं, हम लोग पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। और उससे निकलने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए। क्यों? उन्होंने इतना दुख सहया, इतना हम लोग को इतना कुछ सिखाया, इतना आश्चर्य सब काम किए। क्यों? और आखिरी में जब उन्होंने आपके और हमारे पाप का जो प्राइस, जो बहुमूल्य अपना जो खून बहा के उन्होंने आपका हमारा पाप का प्रायश्चित किया, ताकि आप और हम परमेश्वर का संतान कहला सके। इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 15 वचन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, इसी कारण ने मसीह एक नए वाचा का मध्यस्थ बना, ताकि जिन्हें बुलाया गया है वे उत्तराधिकार का अनंत आशीर्वाद, सोच लीजिए, अनंत आशीर्वाद पा सके, जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। क्या आप वो अनंत आशीर्वाद पाना चाहते हैं? उसका कैसे पाते हैं? बाकी का वचन में लिखा है। इब्रानियों की किताब हम लोग 9 का अध्याय और 15वीं वचन पढ़ रहे हैं। अब देखो, पहले का वाचा के अध्ययन किए गए पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए फिरौती के रूप में वह अपना प्राण दे चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने आपके और मेरे लिए प्राण दिया, ताकि हम लोग जब पाप के दलदल में फंसे थे, जब हम लोग का पाप के खातिर जब हम लोग का ऊपर विचार था, परमेश्वर जो है वो जज है, वो विचारक है, और वो विचार जब हम लोग के पापों के लिए जो विचार हम लोग को सहना था, वो अपने ऊपर ले लिए, ताकि आप और हम जब विश्वास करें हम लोग परमेश्वर का संतान कहला सके। यूहन्ना का 1:11 और 12 में वही लिखा है, जो कोई उन्हें अपनाया, जो कोई उन्हें ग्रहण किया, उन्होंने उनको परमेश्वर का संतान कहने के लिए उन्हें अधिकार दिया। ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, मगर वो पाप
जो आपके ऊपर है, जो आपने किया है, मैंने किया है, वो तभी धो सकता है जब हम लोग उन्हें ग्रहण करते हैं। इंडिया का जब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त में हुआ था, उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। उनको, इंडिया को सच्चा इंडिपेंडेंस, फ्रीडम यानी तभी मिला जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। उससे जब हम विश्वास करते हैं, उनको जब हम ग्रहण करते हैं, तभी हम लोग का वो सच्चाई का छुटकारा पाप से मिल सकता है। क्या आप वो अनंत आशीष पाने के लिए राजी है? क्या आपको चाहिए वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ आशीष? अगर चाहिए तो आप आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। आप बस बताइए कि प्रभु, हमें पता है हम पाप किए हैं, और सिर्फ आप जो मेरे पाप के लिए आप सूली पे चढ़ गए, आपके लहू के द्वारा आप हमें धो दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, सिर्फ आप हमें ये पाप के दलदल से छुटकारा दे सकते हैं। ये दुनिया बहुत ही बुरा है, मगर प्रभु सिर्फ आप हमको प्यार करें। तो आज आप मेरे दिल में आइए। अगर ये आप दिल से कहते हैं, सच्ची, हम आप देखिए, आपको वो सच्चा का फ्रीडम आज मिल सकता है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु का नाम का धन्य हो। जय मसीह की।